राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे प्यारे लड्डू गोपाल चैनल में। आखिर श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा आप में से बहुत से लोगों के घर पर होती होगी। पूजा के बाद भोग भी लगाया ही जाता होगा। तो आखिर क्या कभी किसी ने सोचा है कि कृष्ण के भोग में प्याज और लहसुन का कोई स्थान नहीं है? लेकिन आखिर ऐसा है क्यों? क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है? तो चलिए इस सवाल का हम जवाब देते हैं। ऐसा देखा जाता है कि श्री कृष्ण की पूजा के बाद उनके भोग के समय उन्हें मात्र सात्विक भोजन ही खिलाया जाता है। यहाँ तक कि कृष्ण भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग भी वर्जित माना जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जिनके घर में भी भगवान कृष्ण स्थापित हो उन्हें प्याज लहसुन और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा हुआ क्यों? चलिए देखते हैं। हालांकि आजकल ऐसे घर बहुत कम ही बचे हैं जहां खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना होता हो। लोगों का कहना है कि कृष्ण भोग में भूल से भी प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो कृष्ण भोग ग्रहण नहीं करते और व्यक्ति की पूजा भी फलस्वरूप उसे पूर्ण से पूरा फल नहीं मिलता। इस कड़ी में आगे आइए जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान कृष्ण की पूजा के बाद लगाए जाने वाले भोग में प्याज और लहसुन वर्जित माना गया है। साथ ही जानेंगे कृष्ण भोग से जुड़ी एक अन्य रोचक बात के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने राधा रानी से मिलने हेतु उन्हें बंसी बजाकर यमुना किनारे बुलाया। श्री कृष्ण बहुत देर तक बंसी बजाते रहे लेकिन राधा रानी आई ही नहीं। श्री कृष्ण चौंक गए कि कृष्ण पुकारे और राधा ना आए। यह कैसे संभव है कि तभी थोड़ी दूर पर जब कृष्ण की दृष्टि पड़ी, श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी थकी हारी जल्दी जल्दी से उनसे मिलने आ रही हैं। जब राधा रानी श्री कृष्ण के पास पहुंची तब श्री कृष्ण ने उनसे रूठते हुए पूछा कि तुम अब क्यों आई हो? जब मैंने बुलाया तब तो तुम नहीं आई और तुमने इतना टाइम लगाया। जिस पर राधा रानी ने श्री कृष्ण को बताया कि वह गृह कार्य में अटक गई थी। श्री कृष्ण ने राधा रानी को हंसते हुए कहा कि गृह कार्य में भला कितना समय लगता है, और राधा रानी यहाँ पर देरी से आने का बहाना लगाने का आरोप मढ़ दिया। तब राधा रानी ने श्री कृष्ण को चुनौती दी कि गृह कार्य तो दूर की बात है, कृष्ण बस बगीचे से ताजी हरी सब्जियां राधा रानी को चुनकर दिखा दे। श्री कृष्ण ने भी चुनौती स्वीकार कर ली कि बगीचे में से चुनने चल दिए सब्जियां। मान्यता है कि सब्जियां चुनते समय श्री कृष्ण के हाथों से प्याज और लहसुन गिर गए। तभी कृष्ण भगवान ने उन्हें उठाकर एक तरफ रख दिया था। इसी कारण तब से कृष्ण भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित मानने लगे। तो इस कारण श्री कृष्ण के भोग में नहीं लगाया जाता है प्याज और लहसुन का भोग, और प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और बाकी तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं जो मुझे पता था, मैंने आपको वो चीज़ें बता। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे लोगों को भी पता चल सके। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।